गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम बनाया गया है पाइथन में। ठीक है, ये वाला एक प्रोग्राम है पाइथन में। यहाँ पर हर एक लाइन का क्या मीनिंग होता है ये आपको समझना होगा। तो जैसे कि ये पहला वाला लाइन जो है आपको दिख रहा है हैश के साथ लिखा हुआ है, इसका क्या यूज़ है पाइथन प्रोग्राम में? इसका कोई यूज़ नहीं है। ना ही ये इनपुट का काम कर रहा है, ना ही ये आउटपुट का काम कर रहा है, और ना ही ये कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन या ना ही कोई ये कुछ स्ट्रिंग को सेव करके रखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है। ये बस सिर्फ एक कमेंट है, इसको कमेंट बोला जाता है, जो प्रोग्रामर अपने लिए यूज़ करता है अब एक प्रोग्राम को बनाते टाइम अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हैश में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हम प्रोग्राम ये वाला बनाए हैं तो ये मेरे जानकारी के लिए है कि ये जो प्रोग्राम है ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a=10, यानी a एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर किया गया है, b दूसरा वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर किया गया है, c में जो है हम लोग क्या किए हैं, दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद c में स्टोर कर दिया उसके वैल्यू को। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट c और प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू c, ये दोनों लाइन में फ़र्क है। दोनों लाइन में क्या फ़र्क है यहाँ पर आउटपुट में आपको दिख रहा है होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैश में क्या लिखा हुआ है, चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन टू या ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ को उठा लिया गया है, यानी ए और बी वेरिएबल को ही कंपेयर किया गया। यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए में जो वैल्यू है क्या वो बी से बड़ा है। ये वाला जो है इफ़ कंडीशन है, आप लोग को याद होगा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन मतलब कि ये वैल्यू को कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद अगर ट्रू वैल्यू आता है तो ट्रू वैल्यू इफ़ के बाद दिखाता है, और अगर वैल्यू फॉल्स, अगर कंडीशन को कंपेयर करने के बाद फॉल्स वैल्यू जनरेट होता है तो ये आपका फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो है कमेंट हम क्या लिखे हुए हैं, चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन टू, यानी कि ये जो यहाँ से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये कंपेयर करके बताएगा कि दोनों में से कौन बड़ा वैल्यू है, ए का वैल्यू बड़ा है या फिर बी का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कमेंट हो गया। ये कमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए है। यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोग्राम जो है वो एडिशन ऑफ टू नंबर का है। इसमें क्या है, ए में 10 ले लिए हैं, बी में 20 ले लिए हैं, और थर्ड वेरिएबल जो कि सी है जो क्या कर रहा है, ए और बी के एडिशन को स्टोर करके रखा है। प्रिंट सी और प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट सी जब हम किए तो सिर्फ 30 प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू 30, प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू जब सी हम प्रिंट किए तो यहाँ आउटपुट में देखिए एडिशन इक्वल्स टू 30, यानी कि एडिशन इक्वल्स टू फिर कॉमा के बाद सी था, तो सी में क्या है, तो सी में 30 है। ठीक है, तो एडिशन इक्वल्स टू 30 वहाँ पर वो प्रिंट किया। अब यानी कि अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, ये कमेंट लिखा हुआ है चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन टू, यानी कि ये दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, और इसका प्रोग्राम यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक है। ठीक है, अगर ए में वैल्यू बड़ा है बी से, ठीक है, अगर ये कंडीशन, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू जनरेट करता है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स जनरेट करता है तो ये वाला स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ए में क्या वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू है 20, तो क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं। ये इसका आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। इसका रिटर्न क्या करेगा, ये कंडीशन को कंपेयर करने के बाद फॉल्स वैल्यू को जनरेट करेगा। अब जब ये वहाँ पर वैल्यू फॉल्स आया तो क्या इसको प्रिंट करेगा? नहीं, इसको प्रिंट नहीं करेगा, इस वाले पार्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। अब एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम में यहाँ सबसे पहले कमेंट। ठीक है, कमेंट के बारे में आपको हम बता दिए हैं। द स्टेटमेंट विच स्टार्टिंग विथ हैश सिंबल इज़ कॉल्ड कमेंट लाइन, यानी जो भी स्टेटमेंट हैश के साथ स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कमेंट कहेंगे। ठीक है, कोई भी लाइन है उसके आगे हैश लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन कमेंट हो जाएगा। ना ही उसका उसका कुछ यूज़ नहीं है।
जो प्रोग्रामर है वही उसका कमेंट का यूज़ करता है अपने हिसाब से, जो भी उसको यूज़ करना होता है प्रोग्राम के टाइम, ठीक है। और कंपाइलर जो है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये लाइन कमेंट है, मेरा उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कमेंट के बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट में हर एक वो लाइन जो कि लिखा जाता है उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर a=10, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है। b=20, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, यानी कि जितने भी लाइन है चाहे वो कमेंट ही क्यों ना हो, सारा का सारा लाइन जो है ये क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट के बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आर द स्टेटमेंट विच इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर कैलकुलेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सप्रेशन वो स्टेटमेंट होता है जहाँ पर कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के तौर पे c=a+b, ठीक है, यानी कि a और प्लस b वेरिएबल को यहाँ पर हम ऐड किए हैं और इसको c में स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और प्लस b जो है ये आपका क्या है? ये आपका ये कंप्लीट आपका क्या है? एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड विथ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की मदद से ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ब्लॉक या फिर सूट। अ ब्लॉक और सूट आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम लाइक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ब्लॉक जो है ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है एक प्रोग्राम के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर इफ़ जो है ये वाला, ये आपका क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है ये वाला, लेकिन उसके बीच ये रन कैसे करेगा? तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये इस वाले लाइन को प्रिंट करेगा और फिर इफ़ से बाहर निकल जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इस वाले लाइन को प्रिंट करेगा, यानी एल्स वाले लाइन को प्रिंट करेगा और फिर इफ़ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस इफ़ जो है ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट यानी जहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं या फिर वाइल का यूज़ करते हैं, किस लिए? तो उस स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने के लिए जिसको हमको प्रिंट कराना है, ठीक है। लूप्स और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट इसके बाद है फंक्शन। तो फंक्शन में द प्रिंट और इनपुट फंक्शन इन अ पाइथन आर यूज टू सेंड आउटपुट टू द कंसोल विंडो एंड रिसीव्ड इनपुट फ्रॉम कंसोल विंडो। प्रिंट का काम होता है कंसोल विंडो पर आउटपुट देना। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रिंट सी का यूज़ किया है, तो प्रिंट सी में क्या दे दिया? प्रिंट का काम है प्रिंट करना, और क्या प्रिंट किया? सी। तो सी में क्या है? सी में ए और प्लस बी का वैल्यू है जो कि 30 है, तो वहाँ 30 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला लाइन देखिए प्रिंट का क्या है? यहाँ पर एडिशन इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर एडिशन, ठीक है, डबल कोटेशन जैसा लिखा था वैसे ही हूबहू वैसे ही उतर गया, ठीक है। और कॉमा के बाद क्या है? सी है, तो सी में क्या है? 30 है, तो एडिशन इक्वल्स टू 30 दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब ये वाला लाइन में जब ये वाला ब्लॉक को जब वो रीड किया इफ़ वाले स्टेटमेंट को, तो वहाँ पर उसको क्या मिला? द वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर। तब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर, यानी प्रिंट जो है जो आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने का काम करता है। उसी तरीके से इनपुट स्टेटमेंट जो है जब वैल्यू हमको लेना होता है यूज़र से, तो हम लोग वहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिक प्रोग्राम्स वाले वीडियो में जो है हम इस इनपुट स्टेटमेंट के बारे में बताए हुए हैं।